हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी न्यू सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का हर साल वैकेंसी आता है और इस बार जो है नवंबर तक आप लोगों की जो है लास्ट वीक तक, नवंबर की लास्ट वीक तक वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है ना। तो आपको जानना चाहिए कि इसका सिलेबस और पैटर्न कैसा है यदि आप इसमें फॉर्म फिल करने वाले हो, है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सके, है ना। बाकी हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे और भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी, है ना। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दिखेगा एसएससी जीडी 2026, इस पर आपको क्लिक कर लेना रीड मोड पे, है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप खुद से भी चेक कर सकते हो, है ना। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप जो है आ करके यहाँ पे बेसिकली उस लिंक पे क्लिक करके बेसिकली आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आप खुद से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम जो भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, लिंक यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की जो वैकेंसी है वो कब तक आ जाएगी। नवंबर के लास्ट वीक तक ज़्यादा उम्मीद है यहाँ पे आने का। 10th पास स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस से, एंड यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स का है, तो आपको एग्जाम थोड़ा अच्छे से देना है। जैसा मैंने बताया आपको 10th पास वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपके पास एनसीसी का कोई भी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी का यदि सर्टिफिकेट है तो आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्जाम में, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 80 क्वेश्चंस होते हैं, 160 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब देने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं गलत जवाब देते हो तो 1/4 मार्क्स, यानी कि यदि आप, मैं बताना चाहूँगा 2 मार्क्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप यदि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पे आपका जो कटेगा वो हाफ नंबर कटेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें होती है, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके 1 नंबर कटेगा और यदि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके 2 नंबर कटेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर आधारित ये क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है बेसिकली, है ना। और हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलता है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, सॉरी 40 मार्क्स का होता है। एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 80 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 160 नंबर का होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। एंड ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, बेसिकली ऑनलाइन होता है एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, 2 नंबर आपको मिलते हैं यदि आप राइट आंसर देते हो, ठीक है। 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, 10th लेवल का एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, एंड मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम फिजिकल डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यदि आप जनरल SC OBC से आते हो तो आपकी जो हाइट होगी वो होगी यहाँ पे जो है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर। उसके से ST के लिए यदि बात करें तो 160.5 सेंटीमीटर हाइट होगा और यहाँ पे चेस्ट होगा 76 से 81, यानी कि 76 आपका विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के बाद 81, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जो हिल्स एरिया वाले हैं ST कैटेगरी 160 सेंटीमीटर आपकी, यानी कि 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सैम यहाँ पे जो है चेस्ट है
एंड गढ़वालीज कैंडिडेट के मराठास के लिए भी यहाँ पे जो है हाइट है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट है 78 विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद जो है यहाँ पे आफ्टर एक्सपेंशन 83 सेंटीमीटर है ना। कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 162.5 सेंटीमीटर ये हाइट है, और यहाँ पे चेस्ट जो है वो है 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देखेंगे। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो लद्दाख कैंडिडेट नहीं है, अदर देन लद्दाख कैंडिडेट है ना, तो इसका यहाँ पे जो रनिंग होगा वो 5 किलोमीटर का होगा, 24 मिनट का समय दिया जाएगा। जो लद्दाख कैंडिडेट है उसके लिए 1.6 किलोमीटर का रन होगा, 7 मिनट का टाइम इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली फीमेल के लिए यहाँ पे मेंशन हो गया है, जबकि इसके नीचे होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, बट मैं यहाँ पे फीमेल के लिए बता देता हूँ। तो ये जो लद्दाख कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, उसके लिए जो फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 8 मिनट 30 सेकेंड में। जो लद्दाख कैंडिडेट है 800 मीटर रन करना होगा 5 मिनट में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे साथ में हम कटअप भी डिस्कस कर लेंगे। जो एक्सपेक्टेड कटअप होने वाला है, जनरल के लिए 138 से 140, ओबीसी के लिए 135 से 145, एससी के लिए 127 से 137 और एसटी के लिए 117 से 127, ये कटअप होगा। एंड यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है ना, कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सारा चीज़ आप आओ इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आके आप चेक करो। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ डेट्स हैं, जैसे कि वैकेंसी रिलीज होगी लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक आ जाएंगी। फरवरी में आपका एग्जाम होता है, एक्सपेक्टेड यदि बात करूँ तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, और मई में आपका बेसिकली फिजिकल होता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जैसे आएगा फॉर्म डेट आएगा तो यहाँ से आप कैसे फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे लिंक दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है ना। सो फिलहाल बेस्ट ऑफ लक आपको जो है इस बार, ठीक है, आपकी सिलेक्शन हो, और अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि आपकी जो है लास्ट एग्जाम ये हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।